हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम अनलॉक द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट henna मिक्सिंग फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक एयर टाइट कंटेनर की। इससे हम मेहंदी मिक्सोलॉजी सीखेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक बेस्ट henna पाउडर की, एक स्पून की एंड मेहंदी ऑयल की। ये मेहंदी ऑयल आपके स्टेन के लिए है। तो प्रैक्टिस के लिए हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। जब हमको हाथ पे लगाना होगा तब हम इसमें ऑयल डालेंगे, अदरवाइज़ हम इसमें मेहंदी में ऑयल नहीं डालेंगे। तो हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आज बनाने वाले हैं, तो हम इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेप कटर की और हमें चाहिए होगा एक पेपर कटर। आप कोई सा भी पेपर कटर ले सकते हो। ये हमारे सेलोफेन शीट काटने के काम आएगी, जिसे हम कोन बनाएंगे। एंड हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइपिंग बैग की, जिसमें हम मेहंदी छानेंगे। और हमें ज़रूरत पड़ेगी एक समर सॉक्स की, जो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सेलोफेन शीट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एयर टाइट कंटेनर में मेहंदी पाउडर निकालेंगे। हमें जितनी मेहंदी पाउडर की ज़रूरत होगी हम उतना निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़े स्पून लिया। मेहंदी हमें निकालना है पूरा स्पून भर करके। यहाँ मैंने 1 चम्मच लिया और मैंने उसके बाद हाफ चम्मच लिया था। तो मैंने टोटल 1.5 चम्मच मेहंदी पाउडर लिया है। आपको जितना बनाना हो आप उतना बना सकते हो। और हम मेहंदी पाउडर जितना डालेंगे उसके 1/3 रेशियो में हमें शुगर ऐड करना है। शुगर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि इससे मेहंदी ब्लैक हो जाएगा, फिर हमारा मेहंदी ग्रीन नहीं दिखेगा। इसलिए हमें 1/3 शुगर ऐड करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हमें स्टेन चाहिए तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, और अगर हमें स्टेन नहीं चाहिए तो हम ऑयल अवॉइड करेंगे। तो इसमें हमें स्टेन नहीं चाहिए, ये हम प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। और अगर हमें स्टेन चाहिए भी होगा तो हम किस रेशियो में डालेंगे, हम मेहंदी जितने चम्मच डालेंगे हमें ऑयल भी उतने ही चम्मच डालना है। जैसे हमने 1 चम्मच अगर मेहंदी पाउडर लिया है तो हम 1 चम्मच उसी स्पून से ऑयल भी डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मेहंदी को अच्छे से मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक थिक सा पेस्ट बनने तक उसमें पानी ऐड करते जाएंगे, और हमें एक थिक सा पेस्ट बनाना है। हमको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी और पानी की, हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और हमें पतला पेस्ट नहीं बनाना है, हमें एकदम थिक सा पेस्ट बनाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा पेस्ट थिक सा बन के रेडी हो गया है। स्पून में जितना भी मेहंदी है उसे हम रखेंगे नीचे, और इसे हम पूरे कंटेनर में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही स्प्रेड करना है। पूरा अच्छे से हम इसे फैला देंगे स्पून की हेल्प से ही। हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि मेहंदी ऊपर से सूखे ना। हमने ऐसे एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और उसके बाद मेहंदी में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं मेहंदी में, ताकि मेहंदी ड्राई ना हो। तो कट्स लगाने के बाद हम एयर टाइट कंटेनर को अच्छे से बंद करके रख देंगे ड्राई रिलीज़ के लिए। तो अगर हम समर्स में रख रहे हैं तो 12 से 15 घंटा इनफ है। और अगर हम विंटर में रख रहे हैं तो हमें कम से कम ड्राई रिलीज़ के लिए कम से कम 20 से 24 घंटे में चाहिए। और अगर हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं फिर भी हमें कम से कम 5 से 6 घंटे ड्राई रिलीज़ तो करना ही करना है। उसके बाद बंद करके रख देंगे। फिर हम आएंगे सेलोफेन शीट कटिंग करने पे। ये कोन बनाने के लिए हमें कटिंग करना है। तो हम सेलोफेन शीट को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो साइड बंद है हम उस साइड से कट लगाएंगे। तो जिस साइड से बंद है मैं ऐसे पेपर कटर लेना है और उस साइड से हमें कट लगाना है। तो उस साइड हमने कटिंग करके उसके बाद पेपर को एक और बार फोल्ड करना है, लाइक दिस। तो फिर दोबारा जिस साइड पे बंद है उस साइड पे हमें एक और बार कट लगाना है। तो फोल्ड वाले साइड पे हमें ऐसे दोबारा कटिंग लगाना है। तो हमारे पास 4 लेयर्स सेलोफेन शीट हो गए। तो हमें इतने बड़े सेलोफेन शीट नहीं चाहिए कोन बनाने के लिए। कोन बनाने के लिए ये बहुत बड़े हैं, तो हमें इसे और छोटा करना है। तो ये 4 लेयर्स हो गए हमारे पास। तो हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से एक एक बार फोल्ड करेंगे। हम ऐसे फोल्ड करना है और इस साइड से भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। तो हमें बराबर करते हुए दोनों साइड पे फोल्ड करना है, ताकि हमारा सेलोफेन शीट सारा इक्वल कटे।
तो हमें दोनों बंद साइड पे कटिंग लगाना है और हमें इक्वल सेलोफेन शीट निकालना है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो चलेगा, बट हमें लगभग इक्वल ही निकालना है। तो हमारे सारे सेलोफेन शीट कट गए। तो अब हम इससे कोन रेडी करेंगे। तो मैंने हेना पाउडर को 12 घंटे ड्राई रिलीज़ किया है। उसके बाद हम इसे एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि मेहंदी तो हमने बहुत थिक घोला था, तो हमें इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्पून से ही थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। हमें मेहंदी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए एक बारी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। स्पून से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है, घोलना है। अगर हमें लगे कि और ज़रूरत पड़ रही है तो फिर हमें और डालना है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर पानी की ज़रूरत है तो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने जितना स्मूथ पेस्ट बनाया है, आपको भी उतना ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, लाइक दिस। ये जब हम मेहंदी को चम्मच से गिराएंगे तो मेहंदी उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें मुझे थोड़े से और पानी की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा और इसमें डालूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इतना स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, लाइक दिस। उसके बाद हमें लेना है एक ग्लास, और स्टार्टिंग में जो हमने पाइपिंग बैग लिया था, हमें वो लेना है पाइपिंग बैग। तो ग्लास में हमें ऐसे पाइपिंग बैग रखना है। उसके बाद हमें रखना है समर सॉक्स। तो समर सॉक्स रखने के बाद हम मेहंदी को इसमें डालेंगे छानने के लिए, ताकि अगर कुछ भी डस्ट वगैरह है या फिर कुछ लम्स वगैरह रह गया है तो वो अच्छे से और स्मूथ पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा मेहंदी फंसेगा नहीं। तो मेहंदी डालने के बाद हमें ऐसे इसको निकाल लेना है और समर सॉक्स को धीरे से प्रेशर लगाते हुए खींच के बाहर निकाल देना है। तो हमारा पूरा पेस्ट इस पाइपिंग बैग में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे एक रबड़ की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे सेलोफेन शीट से कोन मेकिंग। तो हमें सेलोफेन शीट के एक साइड पे लेना है, एक साइड के कॉर्नर से हमें एक फिंगर छोड़ते हुए फोल्ड करना है। यहाँ जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। सेलोफेन शीट का एक कॉर्नर लेना है, कॉर्नर से अपने फिंगर का मेजरमेंट लेना है, एक फिंगर छोड़ते हुए, और जहाँ पे हमारा एक फिंगर ख़त्म होता है हमें वहीं से फोल्ड स्टार्ट करना है। तो हमें ऐसे फोल्ड करते जाना है पूरा। तो सेलोफेन शीट को पूरा फोल्ड करने के बाद हमें ऐसे अंदर के पेपर को पकड़ के हमें ऐसे आगे पीछे करना है, ताकि हमारा जो टिप है वो एडजस्ट हो जाए। अगर हमारा टिप बहुत ज़्यादा मोटा हो गया तो हम उसे पतला भी कर सकते हैं बाहर की ओर खींच के, और अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो हम उसे अंदर की ओर डाल करके हम उसे थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। तो हमें टिप का साइज़ एक सुई के बराबर रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा, और हमें पीछे इतना रखना है कि हमारा थंब स्टक हो जाए उसमें। उसके बाद टिप के पेपर के पास हमें एक ऐसे टेप लगाना है, और टेप लगाने के बाद हमें इसे अच्छे से रोल करना है। ध्यान रहे कि हमारा टेप लगाते टाइम मोटा या पतला ना हो। और बैक साइड पे भी हमें ऐसी टेप लगाना है, जहाँ पे पेपर खत्म हो रहा है वहाँ पे एक टेप लगाना है, लाइक दिस। तो ऐसे करके हम सारा कोन रेडी कर लेंगे। तो हमारे सारे कोन्स रेडी हो गए हैं, मैंने यहाँ पे 4 ही बनाया है। तो हम पाइपिंग बैग के टिप को कट करेंगे। उसके बाद हम अपने कोन्स में मेहंदी फिल करेंगे। तो हमें इसमें पेस्ट डालना है। अब मेहंदी का कोन जो है प्रैक्टिस के लिए उसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस साइज़ का बनाना चाहते हो। अगर आप कोन सेल करने के लिए बनाना चाहते हो तो आपको सारे कोन्स में कम से कम 20 से 25 ग्राम मेहंदी होनी ही चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो आप कोन छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, डजेंट मैटर। तो हमें ऐसे मेहंदी यहाँ पे पेस्ट भर लेना है। आप देख सकते हो कितनी स्मूथली टिप से मेहंदी बाहर आ रही है। उसके बाद हमें टिप पे छोटा सा टेप लगाना है ताकि मेहंदी बाहर ना आए। तो फ्रंट में हम ऐसे छोटा सा टेप लगाएंगे ताकि हमारी मेहंदी बाहर ना आए। फिर हम बैक साइड पे ऐसे फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड इस साइड से एंड एक फोल्ड इस साइड से।
उसके बाद हमें ऊपर से फोल्ड लगाते जाना है। तो हम 3 या 4 बार फोल्ड कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि मेहंदी का जो कोन है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा लूज़ होना चाहिए, ताकि हम जब प्रैक्टिस करें तो उसकी वजह से हमारा हाथ ना दुखे। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से टेप लगा के इसको सिक्योर करना, ताकि मेहंदी बाहर ना आए। तो ऐसे ही करते हुए हम सारे मेहंदी के कोन्स को भर लेंगे और उसे अच्छे से टेप से सिक्योर कर देंगे। तो हम ऐसे ही सारे कोन्स को रेडी कर लेंगे। तो हमारा सारा कोन रेडी हो गया है। तो ये था मेरा आज का henna mixology एंड हाउ टू सेलेक्ट शीट कटिंग एंड कोन मेकिंग, एंड माय बेसिक टू एडवांस मेहंदी classes is going to start, so stay tuned to this channel, and if you have any questions you can ask in the comment section. Thanks for watching. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.